लोकसभा चुनाव 1 जून को संपन्न हो चुके हैं। अब विभिन्न चैनलों व एजेंसियों के एग्जिट पोल आने शुरू हो गए हैं। अलग अलग एजेंसियां अपना अलग अलग अनुमान लगा रही हैं। लोकसभा चुनाव के नतीजे से पहले एग्जिट पोल में पीएम मोदी की तीसरी बार हैट्रिक लगाते हुए नजर आ रहे हैं। एक पोल में एनडीए को 400 के पार तक पहुंचा रही है। 13 एग्जिट पोल के पोल ऑफ पोल्स में एनडीए को 365 और इंडिया को 145 सीटों का अनुमान है। अन्य को 32 सीटें मिल सकती हैं। हिंदी पट्टी के राज्य उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, दिल्ली में भाजपा को एक तरफा बढ़त का अनुमान बताया गया है। इन राज्यों की 90% से ज़्यादा सीटों पर भाजपा की जीत तय मानी जा रही है। एमपी की 29 सीटों में से भाजपा को 28 से 29, वहीं राजस्थान में 23 से 25 सीटें मिलने का अनुमान है। उत्तर प्रदेश में 69 से 74 और छत्तीसगढ़ में 11 की 11 सीटें आ सकती हैं। बंगाल में उलटफेर होता दिख रहा है। यहाँ भाजपा को 26 से 31 सीटें मिलने के आसार हैं। अब अलग अलग एजेंसियों के जो एग्जिट पोल हैं वो इसमें एक ख़ास बात यह है कि कुल जो 542 सीटें हैं जो सरकार बनाने या बहुमत के लिए 272 सीटों की आवश्यकता है। अब अलग अलग एजेंसियों का सर्वे है, कुछ अपने आइडिया देखते हैं। इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया के सर्वे के अनुसार एनडीए को 361 से 401 सीटें मिल सकती हैं और इंडिया को 131 से 166 सीटें मिल सकती हैं। अन्य को 8 से 20 सीटें मिल सकती हैं। अब एबीपी वोटर्स का सर्वे है, उसके अनुसार एनडीए को 353 से 383 सीटें मिल सकती हैं और इंडिया को 152 से 182 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं अन्य को 4 से 12 सीटें मिल सकती हैं। और आगे हम जानते हैं न्यूज़ 24 टुडेज़ चाणक्य का सर्वे है। उन्होंने एनडीए को 400 और इंडिया गठबंधन को 107 और अन्य को 36 सीटें मिलने के आसार अनुमान लगाए हैं। अब एक अलग न्यूज़ एजेंसी की बात करते हैं, उसका नाम है जन की बात। 362 से 392 सीटें एनडीए को मिल सकती हैं और इंडिया को 141 से 101 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं अन्य को 10 से 20 सीटें मिल सकती हैं। इंडिया टीवी CNX का सर्वे है। उन्होंने अपने सर्वे में बताया है कि एनडीए को 371 से 401 सीटें मिल सकती हैं। वहीं इंडिया को 109 से 139 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं अन्य को 28 से 38 सीटें मिल सकती हैं। अब एक अदर सर्वे की बात करते हैं। टाइम्स नाउ ETG का सर्वे है। उन्होंने एनडीए को 358 और इंडिया गठबंधन को 152 सीटों का अनुमान लगाया। वहीं अन्य 33 सीटें। TV9 पोलस्टेट उन्होंने अनुमान लगाया है कि 346 सीटों में से मतलब एनडीए को मिल सकती हैं और 162 सीटें इंडिया गठबंधन को मिल सकती हैं। वहीं अन्य को 35 है। रिपब्लिक भारत मैट्रिसेस का सर्वे उन्होंने 353 से 368 एनडीए की बताई हैं। 118 से 133 सीटें उन्होंने इंडिया गठबंधन को दी हैं और 43 से 48 अन्य को। वहीं रिपब्लिक टीवी PMARQ उन्होंने एनडीए को 359 और इंडिया को 154 और अन्य को 30 सीटें का अनुमान है। इंडिया न्यूज़ डी डायनामिक्स ने सर्वे के अनुसार 371 सीटें एनडीए को, 125 सीटें इंडिया गठबंधन को और 47 सीटें अन्य को मिल सकती हैं। वहीं न्यूज़ नेशन का सर्वे उन्होंने ये बताया कि 342 से 378 जो सीटें हैं वो एनडीए को मिल सकती हैं। 153 से 169 इंडिया गठबंधन को और 21 से 23 अन्य को। वहीं न्यूज़ 18 का सर्वे उन्होंने 355 से 377 मतलब 70 सीटों का अनुमान लगाया है कि एनडीए को मिल सकती हैं। वहीं 125 से 140 सीटें अपने कांग्रेस गठबंधन को मिल सकती हैं। वहीं 42 से 52 अन्य। ये अलग अलग एजेंसियों का अपने सर्वे के अनुसार है। इसमें डाटा ऊपर नीचे उनके सर्वे के अनुसार हो सकते हैं। हम ये सिर्फ एक अनुमान दे रहे हैं कि ऐसा होने वाला है। ये एग्जिट पोल बता रहे हैं, बाकी 4 जून को जब रिजल्ट आएगा तो सामने आ जाएगा। अब दैनिक भास्कर का सर्वे, दैनिक भास्कर ने अलग अलग जगह ग्राउंड पे जाके रिपोर्टिंग की है। उनके अनुसार 281 से 350 सीटें भाजपा को मिल सकती हैं और 145 से 201 सीटें कांग्रेस या इंडिया गठबंधन को मिल सकती हैं। अन्य को 33 से 49 सीटें मिलने के आसार हैं। अब पोल्स यानी सभी पोलों को मिला के जो सर्वे किया गया है उसके अनुसार 365 सीटें एनडीए गठबंधन या बीजेपी सहयोगी दलों को मिल सकती हैं और 145 सीटें कांग्रेस या इंडिया गठबंधन को मिल सकती हैं। वहीं 32 सीटें अन्य पार्टियों को मिलने के आसार हैं। लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून को आएंगे, लेकिन उससे पहले 13 अलग अलग एजेंसियों के एग्जिट पोल के मुताबिक एनडीए को
281 से 401, जबकि विपक्षी गठबंधन इंडिया को 107 से 201 सीटें मिलती हैं दिख रही हैं। इसके अलावा चुनाव के दौरान भास्कर के 100 रिपोर्टर्स भी 500 सीटों तक गए और हवा का रुख समझा। भास्कर की ग्राउंड रिपोर्ट के मुताबिक एनडीए को 281 से 350 सीटें और इंडिया को 145 से 201 सीटें मिल सकती हैं। चलो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। लोकसभा के रिजल्ट के बारे में आने के बाद में एक बार फिर हम वीडियो बना के आपके सामने आएंगे, क्या कुछ होता है, किसको कितनी सीटें मिलती हैं, किसकी सरकार बनती है, आगे हम जानकारी आपको देते रहेंगे। चलो, थैंक्स। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। हम ऑथेंटिक आपको न्यूज़ पहुंचाते रहेंगे। धन्यवाद। थैंक यू।